जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। तो मैं हूं अभी मनोना धाम में मौजूद और आप आना चाहते हैं फरवरी में मनोना धाम, तो आपके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाले हैं। अगर आप लोगों ने आप फरवरी में आने का प्लान कर रहे हैं, आप सबको जैसा कि पता है कि महंत जी के बारे में बहुत ही ज्यादा एक खबर फैल रही है कि महंत जी महाराज जाने वाले हैं फरवरी में कहीं घूमने, ट्रैवल पे। तो कहाँ जाने वाले हैं? घूमने नहीं, धार्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं, सॉरी। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि महाराज जी धार्मिक यात्रा पर कहाँ जाएंगे। और इस वीडियो में ये भी जानकारी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। अभी के टाइम पे जो मंदिर के हैं वो कपाट बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो समय हो चुका है वो हो चुका है दिन के 2। तो दिन के 2 बजे तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए अभी बताना चाहूंगा कि आपको ये लगता है कि यहाँ पे आप किस टाइम आना चाहेंगे और आपको कब आना है फरवरी के महीने में, जिस वजह से आपको महाराज जी भी मिल जाए तो थोड़ी दूर भी चली जाएगी, क्योंकि हम माइक लगाओगे, ठीक है। तो आपको महाराज जी भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपकी महाराज जी के दर्शन भी करने हैं। तो किस टाइप से करने हैं मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फरवरी में जो कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको महंत जी महाराज नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सबका बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि आप महंत जी से मिलोगे तो कैसे मिलोगे, कैसे मिलना चाहोगे, महंत जी की लाइन कहाँ लगती है, मंदिर की टाइमिंग क्या रहती है। अगर ये मनोना धाम आखिरकार पड़ता कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं तो उनका ये भी सवाल रहता है कि मनोना धाम जो है वो कहाँ पड़ता है। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मनोना धाम जो पड़ता है वो भी बताऊंगा। और एक बात और बताऊंगा कि यहाँ पे खाना पीना कैसा रह सकता है, और यहाँ पे आप अपने मरीज को दिखाना चाहेंगे तो वो महंत जी को कैसे दिखाएंगे। पूरी प्रॉपर जानकारी के साथ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे पहले चलते हैं नीचे ग्राउंड में। अभी के टाइम पे मंदिर के जो कपाट है वो बिल्कुल क्लोज हो रखे हैं, तो आइए एक मिनट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने तो वहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए हैं, लेकिन हाँ अभी के टाइम पे सारी जो पब्लिक है वो बाहर हो चुकी है। और क्योंकि यहाँ पे 2 बजे से 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, वो तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन खुलता कितने बजे है मंदिर, कितने बजे से कितने बजे तक शाम में सुबह में टाइमिंग जो रहती है, भाई साहब थोड़े पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड भी आना चाहिए। इतनी बात चल रहा है। तो और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वहीं पे रहोगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अब आप बात करते हैं ये जो मनोरम धाम है वो आपको पड़ता कहाँ पे है। ये जो मनोरम धाम जो पड़ता है वो पड़ता है भाई उत्तर प्रदेश, जिला बरेली। उत्तर प्रदेश है, भारत के अंदर, भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली। जिला बरेली में पड़ता है हमारा मनोना धाम। अब मनोना धाम बरेली से कितना पड़ता है? बरेली से पड़ता है ऑलमोस्ट बरेली से लगभग 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर पड़ता है आंवला, आंवला से 1 किलोमीटर है, तो लगभग कुल मिला के 40 से 42 किलोमीटर हमारे बरेली से पड़ता है मनोना धाम। आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, एकदम बहुत ज्यादा आप सभी का वेलकम है। जय श्री राम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कैसे भी आ सकते हो, चाहे बाई ट्रेन भी आ सकते हो बरेली के बाद, और बस से भी आ सकते हैं। यहाँ पे बस भी अवेलेबल है, ट्रेन भी अवेलेबल है, टेम्पो भी अवेलेबल है। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्या, अब मेन बात आती है कि यहाँ पे तो महंत जी महाराज ने, और नहीं पहले आप बात करते हैं मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या जो है कि महंत जी की टाइमिंग है। पहले हम बात कर लेते हैं कि महंत जी तो उनको बात करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं पहले कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। मंदिर की टाइमिंग रहती है, देखो आप कभी भी किसी भी टाइम आओ तो मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है मॉर्निंग टाइम में 8 बजे। मॉर्निंग टाइम में 8 बजे मंदिर खुल जाता है। आपको आना है तो आप आ सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। देखो ये वाला भी मंदिर खुल जाता है, ये मंदिर मॉर्निंग टाइम में सुबह 8 बजे खुल जाता है। आप 8 बजे आके मंदिर के दर्शन कर सकते हो। और 8 बजे के बाद पुनः मतलब दोपहर 2 बजे से पहले पहले यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। अभी तो 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो 2 बजे यहाँ पे मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, और बाकी जितने भी भक्त होंगे वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे मंदिर की जो है कपाट बंद हो जाती है, शाम के 5 बजे पुनः खुल जाते हैं। अब शाम के 5 बजे को आपको टाइम, अगर आप आना चाहते हो तो मॉर्निंग टाइम में आप लोग जल्दी आ जाए। मॉर्निंग टाइम में आप आओगे 8 बजे, 2 बजे से पहले तो आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर वरना आप आते हो 2 बजे के आसपास या फिर 1:30 बजे के आसपास, लाइन ज्यादा लगती है तो फिर पता चले कि लाइन रोक दी गई तो आपकी जो दर्शन है फिर वो रोक दिए जाएंगे। तो फिर आपको शाम को 5 बजे तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, आपके 3 घंटे बर्बाद होंगे। इसलिए आपको आना है तो मॉर्निंग टाइम में 2 से पहले पहले आ जाइए दिन में। और अगर इवनिंग टाइम में आना चाहते हैं तो इवनिंग टाइम में आपको आना है शाम को 5 बजे से लेके शाम 5 बजे आप लोग आ जाइए। 5 से 9, 5 से 9 आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम आप लोग दर्शन कर सकते हैं। सुबह में आपको 6 घंटे मिल जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 14 तक, यानी कि 2 बज जाते हैं। तो आप मॉर्निंग टाइम में तो कर सकते हैं 2 बजे तक दर्शन, और शाम को कर सकते हैं 5 से 9, यानी कि 4 घंटे दर्शन। फिर आपके लिए अब मेन बात आती है कि यहाँ पे आने के बाद
आपको मंदिर के दर्शन के बाद महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, और महंत जी मरीज से कैसे मिलते हैं और नॉर्मल इंसान से कैसे मिलते हैं, या फिर नॉर्मल आशीर्वाद देते हैं वो कैसे देते हैं, और भक्तों के लिए जो बीमार होते हैं उनके लिए कैसे जल पिलाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है मॉर्निंग टाइम में 9 बजे से। आप 9 बजे आ सकते हैं। 9 बजे महंत जी वाली लाइन चालू हो जाती है। महंत जी 9 बजे से आशीर्वाद देना चालू कर देते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हैं तो 9 बजे से आशीर्वाद आपको मिलना चालू हो जाएगा। 9 बजे से जो रहती है दिन की टाइमिंग रहती है वो 12-1 बजे तक रहती है, और बाकी जितने भी भक्त होते हैं सबको फिर तो दर्शन मतलब आशीर्वाद देने के बाद ही महंत जी महाराज हटते हैं। किसी को यहाँ से कोई निराश नहीं छोड़ते। जितने भी भक्त होते हैं सबको एक बार में आशीर्वाद देने के बाद ही हटते हैं। तो इसलिए आप आना चाहते हैं तो महंत जी वाली लाइन तो आपको लग जाइए। सुबह मॉर्निंग टाइम में भी आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं 1 से 2 बजे तक। और अब बात आती है कि महंत जी महाराज शाम के टाइम किस टाइम बैठते हैं। महाराज जी का जो शाम का समय है वो है शाम को 7 बजे से 9 बजे। आप शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आराम से बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत मतलब आशीर्वाद ले सकते हैं। महंत जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा शाम को 9 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक। ये फोटो में अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोटो समझ खींच रखे। फोटो खींच दी बराबर में आ रहा होगा। कैसे हो आप देखिए। अब वो वीडियो शूट कर ले फिर दिखा देगी। दाद दी ना तो हाँ हाँ बिल्कुल पक्का पड़ जाएगा, आपके साथ वीडियो भी पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 7 से 9 बजे तक महंत जी महाराज का आपके लिए आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर अगर आप बात कर लेते हैं कि हमारे पास मरीज है, आपके पास अगर कोई मरीज है तो उसके लिए आप कैसे दिखा सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आगे अगर आपके पास से आपके मरीज की ज्यादा देखिए हालत खराब है तब आपको टोकन मिल जाएगा। आपको टोकन मिलेगा तभी जब आपके मरीज की बाकी में हालत खराब है या फिर वो चलना नहीं जानते हैं या फिर चलने में असमर्थ है तब आपको टोकन मिलेगा, अन्यथा आपको टोकन नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए आप आ रहे हैं, मैं थोड़ा सोच समझ के नहीं आया, मतलब इसमें कोई सोच समझने वाली बात नहीं है। अगर आपके मरीज की ज्यादा हालत गंभीर है तब आपके लिए टोकन मिलेगा। आप ऐसे नहीं कि अगर आप चलने जानते हैं तो फिर उसके बाद आपको टोकन नहीं मिलेगा। तो टोकन मिल जाएगा। आप पे आके आप पूछ लीजिए कि हमारे मरीज की हालत गंभीर है, हमें टोकन चाहिए। तो टोकन वाली जो लाइन लगती है वो देखो यहाँ पे लगती है, मैं आपको दिखा दूंगा। आ जाइए, दिखा देते हैं। यही से टोकन वाली लाइन लगती है, यहाँ पे ही टोकन वाले मरीज जो है बैठते हैं इस वाले चैम्बर में आके। और अभी के टाइम पे क्योंकि उस साइड जो पहले जो यहाँ पे बैठते थे वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, वो प्रोसेसिंग में है, वो वर्क काम मतलब कंप्लीट हो जाएगा काम। उसके बाद वहाँ पे भी महाराज जी बैठना चालू कर देंगे तो वहाँ पे और ज्यादा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अभी यहाँ पे रेगुलर काम चल रहा है, दिन पे दिन बदलाव किए जाते हैं। और हाँ एक बात और है कि महंत जी के बैठने में बदलाव भी किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं वो भी मैं चीज आपके लिए बताता हूँ कि अगर आप आना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार को बिल्कुल भूल के ना आए, क्योंकि मंगलवार और बुधवार को महाराज जी ने बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्योंकि महाराज जी ने इन दोनों को वो शुभ नहीं मानते या फिर उनकी जो भी चमत्कारी है वो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मंगलवार और बुधवार को ये बदलाव किया गया है यहाँ पे कि मंगलवार और बुधवार को महंत जी महाराज आशीर्वाद नहीं देते। तो आप कभी भी आ सकते हैं इन दोनों को छोड़ के हफ्ते भर में। और अगर बाकी तो मैंने बता दिया, अगर आप हाँ महाराज जी अब कब नहीं मिलेंगे फरवरी के महीने में, मेन बात आ गई है। महाराज जी जो है वो फरवरी के महीने में नहीं मिलने वाले हैं आपको 15 फरवरी से लेकर 30 फरवरी तक। अगर 15 से लेकर 30 फरवरी तक आप आओगे तो आपको महाराज जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि 15 से फरवरी को वो जा रहे हैं कहीं धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, इसको मुझे अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा मैं वैसे आपके लिए अपडेट दे दूंगा, क्या वॉइस ओवर में तो यहाँ पे कैसे भी दूं, पूरी अपडेट आपके लिए दे दूंगा कि 15 फरवरी से लेकर और मैंने क्या बताया 23 फरवरी तक, यानी कि तो हाँ 8 दिन महाराज जी आपको धाम पे नहीं मिलेंगे, वो जाएंगे यात्रा पर। तो सावधान होकर आए जाओ। आप जब भी आना चाहते हैं तो इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, या फिर आना चाहते तो थोड़ा पहले आ जाइए, वरना फिर आए तो सीधे और आराम से आए। क्योंकि या तो फिर 15 से पहले आ जाइए, और 15 से ही पहले ये आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार या बुधवार को ना आए। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे रूल लागू किए गए हैं। अब जो तो बाबा की मर्जी है, उनकी ही मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो ठीक है, मैंने आपको ये जानकारी दे दी। अब आप यहाँ पे आके आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पे होटल और खाना कितने का मिल जाता है। तो यहाँ पे जो होटल वगैरह खाना है वो मिल जाता है लगभग अगर आप नॉर्मल होटल लेना चाहेंगे तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर हाई की बात करेंगे तो हाई की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। 500 से लेके मेरे हिसाब से यहाँ पे 5000 तक होटल अवेलेबल है। होटल आप ले सकते हैं और रुक सकते हैं, बाकी जैसा आपका बजट, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वो कैसे स्टे करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। वो आप ऐसे स्टे करेंगे कि यहाँ पे आप किसी भी दुकानदार की या फिर किसी भी प्रसाद वाले की दुकान पे अपना बैग रखिए, आप वहीं सोइए, कुछ भी कीजिए, चाहे रात के आप 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, आपके लिए जगह मिलेगी, आपको सोना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपसे कोई पैसा पे नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ ये इतना मांगा जाएगा
कि आप अगर यहाँ पे इतनी दूर से आ रहे हो 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से, तो आपको सिर्फ 50-100 रुपए का प्रसाद लेना है और आपके लिए यहाँ पे कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पथशहर की दुकान पर अगर आप रुकते हो, तो अगर आप अमीर हो, पैसे से हाई हो, तो आप रुक सकते हो भाई, होटल में भी रुक सकते हो, तो आपके लिए लग्जरी खाना भी मिलेगा, आपका खर्चा भी अच्छा हो। और मैं खाने की बात करूँ, अगर आप दुकान पे रुकते तो यहाँ पे 100 रुपए में कोई भी दुकान पे यहाँ पे जितने भी खाने के स्टॉल वगैरह हैं, यहाँ पे आप खाना पेट भर के खा सकते हो। तो ये है मनोरंजन धाम की पूरी जानकारी। बाकी मैंने बता दिया कि फरवरी के महीने में आपको किस दिन नहीं आना है, किस दिन नहीं आना है। तो ठीक है, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक आप लोग जुड़े रहिए फन टाइगर्स के मतलब इस चैनल से, आपको मनोरंजन धाम की पल पल खबर मिलती रहेंगी। तो जय श्री श्याम, जय मनोरंजन धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज।